विकास एक हमारी एक अपेक्षा है। हम ये अपेक्षा करते हैं कि जो भी विकास कार्य हो रहे हैं या हुए हैं या होने हैं आने वाले टाइम में, वो सभी व्यक्तियों के लिए समान तौर पर हो। जैसे ये घटनाएं आपको दिख रही है, जैसे ये नालों का अप्रोचमेंट करके ये रास्ते निकाल दिए गए हैं, तो हम विभाग से चाहते हैं कि इनके बारे में भी कुछ सोचें व करें। विकासात्मक कार्यों का अगर विरोध हो रहा है, निरंतर विरोध हो रहा है, तो यहाँ ये एक सिर्फ विकास करने वालों के लिए फोकस सिर्फ इस चीज़ पर नहीं रहना चाहिए कि हमें विकास करना ही है, तो वहाँ ये एक चिंतन का विषय भी बन जाता है। पूरे देश की चिंता या पूरे प्रदेश की चिंता करने के बजाय यदि हम अपने आसपास की चिंता करें कि मेरे घर के, मेरे गांव के आसपास क्या हो रहा है, तो उन सारी चीजों में बदलाव शुरू करने की जरूरत हमें है। आज हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि जो भी विकासात्मक कार्य हमें देखने को मिल रहे हैं, वो किसी न किसी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग, वैसे तो ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण प्राकृतिक घटना से जुड़ा है, मगर कुछ मानवीय गतिविधियां भी आज इसका मुख्य कारण बन रही हैं, जिसकी वजह से आज ये जलवायु परिवर्तन जो हम देख रहे हैं वो सरेआम प्राकृतिक आपदाओं को निमंत्रण दे रहे हैं। प्राकृतिक नदी नालों के रुख का मोड़ा जाना, वन संपदा को नुकसान पहुंचाकर वन भूमि पर अतिक्रमण किया जाना और विकास की आड़ में पेड़ों का अंधाधुंध काटे जाने सहित अन्य कई गतिविधियां आज जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारण बन चुके हैं। जलवायु वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के पीछे एक मानवीय गतिविधियां भी मुख्य कारण हैं, जिसके कारण खतरनाक मौसम, तूफान, लू, सूखा और बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। वर्षा के पैटर्न में बदलाव हो रहा है। बढ़ी हुई वर्षा से कृषि को लाभ होने के बजाय एक ही दिन में अधिक तीव्र तूफानों के रूप में वर्षा होने से फसल संपत्ति, बुनियादी ढांचे का नुकसान और जनजीवन का भी नुकसान लगातार हो रहा है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन 2019 के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वर्ष 2100 तक 80% ग्लेशियर पिघलकर सिकुड़ सकते हैं। यदि अब भी हम इस प्रकृति को बचाने के लिए चिंतन नहीं करेंगे तो आने वाले समय में क्या हम भी बच पाएंगे? तो किस काम का ऐसा विकास जिसकी आड़ में हमारे सारे जंगल और नदी नालों के साथ आज छेड़खानी हो रही है। इन प्राकृतिक नालों में हो रहे अतिक्रमण की वजह से अब इन नालों से बहने वाले बरसात के पानी ने सड़कों पर बहना और बसना शुरू कर दिया है। ऐसा ही एक मंजर देखने को मिल रहा है कुल्लू शहर के बिल्कुल साथ लगते बल पंचायत के बधा वार्ड का। ये वार्ड जिला हेडक्वार्टर के बिल्कुल साथ लगता है और इस पंचायत में कई नाले हैं। हैरानी होती है कि जिला प्रशासन के बिल्कुल पास के इन नालों पर अतिक्रमण इतना हो गया है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। नालों के दोनों तरफ कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन। बरसात के दिनों में इन नालों के पानी को कहीं से निकलने का रास्ता ही नहीं बच पाया है और पिछले कुछ वर्षों से हो रहे जलवायु परिवर्तन और अतिक्रमण से स्थिति और भी भयानक नजर आ रही है। रेवेन्यू विभाग कई वर्षों बाद सेटलमेंट का कार्य कर रहा है और ऐसे में कुछ असामाजिक तत्व शायद इसलिए भी अतिक्रमण कर रहे हैं कि इस सेटलमेंट के दौरान वह परमानेंट हो जाए। परिणाम स्वरूप इन नालों का सारा पानी सड़कों पर आ गया है। दोनों तरफ से इन नालों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। बदा नाले की हालत तो ऐसी है कि जहां से इस नाले को निकलना था वहां से कुछ असामाजिक तत्व तो अब सड़क निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा मंजर शायद ही कहीं और देखने को मिले कि पुल के नीचे से ही वन भूमि पर सड़क निकाली जा रही है, जबकि यहां से पहले ही वाहन योग्य एक रास्ते का निर्माण वर्ष 2014 में पंचायत कर चुकी है और अब इस तरह इस नाले के साथ छेड़खानी कर
एक अन्य रास्ते का बनाया जाना क्या कोई तर्कसंगत है? पुल अक्सर नदी या नालों के ऊपर बनाए जाते हैं ताकि यहाँ से निकलने वाला पानी सही जगह से पहुँच सके, किंतु पुल के नीचे जो एक बहुत बड़े नाले का रास्ता है उसमें अवैध सड़क बनाने की कोशिश की जा रही है। अब बरसात के दिनों में इन नालों का पानी कहाँ से जाएगा, इसकी किसी को कोई परवाह नहीं, जबकि नाले के आसपास वन भूमि है जिसमें काफ़ी पेड़ हैं जिनको काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। अब आप स्वयं ही सोचिए कि बदा का ये नाला बरसात के मौसम में कहाँ से निकलेगा और कहाँ पहुंचेगा और क्या क्या नुकसान करेगा, इसका कोई अनुमान नहीं। बात सिर्फ यही नहीं रुकती, इस नाले के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षों में बाढ़ नियंत्रण, चेक डैम, फेंसिंग, पौधारोपण और इसकी साफ सफाई के लिए पंचायत लाखों रुपए खर्च कर चुकी है और वर्तमान में पंचायत ने भी 2023-24 के शेल्फ में इस नाले को सुरक्षित करने के लिए कई काम अपने शेल्फ में डाले हैं, मगर वर्तमान में इन नालों के हालात आज कुछ और ही बयां कर रहे हैं। पूर्व पंचायत ने वहां जो पौधारोपण किए थे, आज उनका कोई नामो निशान ही नहीं। इतना ही नहीं, बाढ़ नियंत्रण के लिए किए गए कार्य जैसे करेट और फेंसिंग को भी क्षति पहुंचाई गई है। स्थानीय जागरूक लोगों द्वारा संबंधित विभाग जैसे वन विभाग, रेवेन्यू विभाग, लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, जिला उपायुक्त, खंड विकास विभाग, उपमंडल अधिकारी, पंचायत अधिकारी, जिला परिषद अध्यक्ष को इसकी सूचना लिखित तौर पर दी जा चुकी है। यहाँ तक कि इस मामले को स्थानीय विधायक के ध्यान में भी लाया जा चुका है। अभी फिलहाल मौके पर वन विभाग और खंड विकास के कर्मचारी आकर इसका निरीक्षण भी कर चुके हैं और मौखिक तौर पर कार्य को बंद करवाने को भी कहा गया है। बदा नाले की इस समस्या को लेकर जब हमने स्थानीय जनप्रतिनिधि वार्ड पंच से भी इसको लेकर बात की तो उनका क्या कहना था, ये आप सुन लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम, वार्ड नंबर 1 से मैं वार्ड मेंबर हूँ यहाँ पे। जैसे कि आपने कहा कि पंचायत में क्या कार्य डाले गए हैं ग्लोबल वार्मिंग के अंतर्गत, तो हमने मेरे आने से पहले यहाँ पर पूर्व मेंबर ने काफ़ी वृक्ष लगवाए थे जो अभी हमारे देखने में नहीं आ रहे हैं। हम चाहते हैं, पंचायत चाहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण को बढ़ावा दें, बहुत से वृक्ष लगाएं। वह जैसी ये घटनाएं आपको दिख रही है, जैसे ये नालों का अप्रोचमेंट करके ये रास्ते निकाल दिए गए हैं, तो हम विभाग से चाहते हैं कि इनके बारे में भी कुछ सोचें व करें। जैसा कि जब से मैं मेंबर बना हूँ, मैंने इन नालों के लिए बहुत सी योजनाओं के अंतर्गत यहाँ पे काम डाले हुए हैं। जैसे यहाँ पे क्रेटों का काम, वॉल्स का काम, इस तरह से काम डाले हुए हैं, जिसे होने में थोड़ा समय तो लगेगा लेकिन ये हो जाएंगे। मैंने अभी हाल ही में पीछे 1100 नंबर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में भी इसके रिगार्डिंग कंप्लेंट की है, लेकिन अभी तक हमें वहाँ से कोई जवाब नहीं मिला है। ये हमारे पंचायत की बात नहीं है, मैं सभी पंचायत से ये गुजारिश भी करना चाहूँगा कि वो ऐसी कोई भी अक्रोचमेंट ना होने दे, खासकर नालों के आसपास, क्योंकि जब नाले हैं, नालों से पानी जाएगा तभी कुछ हो पाएगा, या नहीं तो वो इधर से उधर चला जाएगा तो काफ़ी नुकसान हो सकता है इसका। अपनी पंचायत के लोगों के लिए तो यही सुझाव देना चाहूँगा कि प्लीज़ इस स्थिति को समझें व लोगों के साथ व पंचायत के साथ अपना सहयोग दें। एक दूसरे को इसके बारे में बताएं कि एक्रोचमेंट ना करें, नालों को साफ़ सुथरा रखें, गंदगी ना फैलाएं, पानी को जाने का रास्ता रखें। कोई भी किसी भी तरह की शिकायत हो, प्लीज़ कंफर्म करें पंचायत मेंबर को, प्रधान को। मामले को गंभीरता से समझने के लिए स्थानीय लोगों से संपर्क किया तो उन्होंने कहा, पूर्व में इन नाले से आने वाले बाढ़ से बचाव तथा वन भूमि कटाव को रोकने के लिए पंचायत के महिला मंडलों द्वारा
पूर्व पंचायत के प्रतिनिधियों ने मिलकर यहाँ सैकड़ों पेड़ लगाए, किंतु अब ये सब तहस नहस किया गया है। उन्होंने कहा कि विभाग के ध्यान में बकायदा इस बात को लाया गया है, किंतु अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई है, पर विभाग ने आश्वासन दिया है कि इस मामले की जांच जरूर की जाएगी। विकासात्मक कार्यों के चलते आज लगातार जो प्रकृति का दोहन हो रहा है और जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है और जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसी विषय को लेकर के हमने एक जागरूक नागरिक और एक समाज सेवी संगठन की अध्यक्षा और पूर्व जनप्रतिनिधि मोनिका नेगी से, जो कि पिछले लंबे समय से पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, उनसे जानने की कोशिश की कि वास्तव में क्या स्थिति है। उनके साथ हमने इस विषय को लेकर के चर्चा भी की। तो उनका जो कहना था, वो उनका मानना ये था कि जो विकास जो है जनता की अपेक्षा है, ना कि उपेक्षा। उन्होंने इस परिचर्चा के दौरान कहा कि विकास का तात्पर्य प्रगतिशील परिवर्तन से है, ना कि जलवायु परिवर्तन से है। तो इस चर्चा में उन्होंने बहुत सारी चीजों पे भी चर्चा की कि किस तरह से आज जलवायु परिवर्तन हो रहा है और उसकी जो स्थिति उत्पन्न हो रही है कि किस तरह से नाले का पानी सड़कों में आ रहा है और उससे पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त। छोटे छोटे विकास को लेकर के लोग अतिक्रमण कर रहे हैं अपने एक छोटे से घर को लेकर के, किंतु उन्हें ये नहीं पता कि उसके नुकसान कितने हो गए हैं। पिछले फरवरी के महीने के एक फुटेज भी हमें प्राप्त हुई, जिसमें दिखा कि फरवरी के महीने में इतनी भयानक बाढ़ आ गई और जिसका कारण यही था कि जो हमने नाले थे आसपास के, वो बिल्कुल अतिक्रमण की वजह से बंद कर दिए थे और सारा का सारा पानी हाईवे पे आ गया था और सीधा लोगों के घरों में और खेतों में घुस गया था। तो इस परिचर्चा में देखते हैं कि मोनिका जी क्या कहती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूंगी कि एक जनता के नजरिए में विकास क्या है, जनता विकास किसे मानती है। विकास, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं यही कहना चाहूंगी कि विकास हमारी एक अपेक्षा है। हम ये अपेक्षा करते हैं कि जो भी विकास कार्य हो रहे हैं या हुए हैं या होने हैं आने वाले टाइम में, वो सभी व्यक्तियों के लिए समान तौर पर हो। मतलब सभी को ध्यान में रखते हुए, सभी जितनी जनता है हमारी, सभी के हित को ध्यान में रखते हुए जो भी कार्य किए जाते हैं वो विकास, जिसे मैं विकास मानती हूँ। और यदि इसकी उपेक्षा हो रही है और किसी भी विकासात्मक कार्यों का लगातार विरोध हो रहा है, तो मैं तो यही समझती हूँ कि उसे हम विकास नहीं कह सकते, क्योंकि विकास यदि हम कर रहे हैं और उसकी उपेक्षा हो रही है और उसकी उपेक्षा करने वाले कितने लोग हैं, कौन कर रहा है, ये आंकड़े मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि कहीं ना कहीं उसका विरोध हो रहा है। अगर विरोध हो रहा है तो रीजन इसके पीछे क्या है, किन कारणों से विरोध हो रहा है, क्यों विकास में ऐसे बाधाएं आ रही हैं। तो इन तथ्यों को जुटाना और इन तथ्यों को जनता के सामने लेकर के आना और जो विकास कार्य, इस तरह के विकास कार्य को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश निरंतर कर रहे हैं इस विरोध के बावजूद, ये भी मतलब ये भी जनता तक इसको भी क्लियर करना और जनता के जो भी विकास को लेकर के एक जनता ने एक अपना सोच, जनता की जो सोच है वो ये चाहते हैं कि इस तरह के विकास हो, उस तरह के विकास ना हो, तो इसको भी ध्यान में रखना एक बहुत जरूरी है विकास कार्य करने वालों के लिए। और अगर ये सोच लेकर के किसी भी तरह के विकास कार्य को किया जाए तो शायद इसे हम सही मायने में विकास कहेंगे। विकासात्मक कार्यों का अगर विरोध हो रहा है, निरंतर विरोध हो रहा है, तो यहाँ ये एक सिर्फ विकास करने वालों के लिए फोकस सिर्फ इस चीज़ पर नहीं रहना चाहिए कि हमें विकास करना ही है, तो वहाँ ये एक चिंतन का विषय भी बन जाता है, क्योंकि जनता के हितों का ध्यान रखना एक बहुत ज़रूरी है, ये तभी विकास कहलाएगा। और अगर विरोध हुआ है तो आप इस विषय में सोचें, जो भी विकास कार्य कर रहे हैं क्यों इसकी उपेक्षा हो रही है और क्या रीज़न है, कहाँ क्या कुछ गलत हो रहा है, ये सारी चीज़ें, मतलब इन सारी चीज़ों पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब सिर्फ ये विकास कार्य जो कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो शायद मेरे लिए कहना संभव नहीं हो पाएगा,
मैं तो सिर्फ एक जनता के नाते ये कहना चाहूंगी कि अगर उपेक्षा हो रही है तो इसके एक जनता के नज़रिए से सिर्फ बहुत ज़्यादा रीज़न मैं बहुत विस्तार से नहीं जाऊंगी, सिर्फ एक दो चार जो मेन मतलब मुझे लगता है कि शायद इन रीजंस की वजह से इन विकास कार्यों में बाधा आ रही है या इसका निरंतर विरोध हो रहा है। उन पॉइंट्स को मैं आज मतलब आपके सामने जनता तक भी बताना चाहूँगी, जनता तक पहुँचाना चाहती हूँ मीडिया के माध्यम से, क्योंकि कुछ एक जागरूक जनता है जो विरोध कर रहे हैं तो शायद वो तो जागरूक है, मगर जो जागरूक नहीं है, जो ऐसे विकास के पक्ष में होते हैं, तो उन तक ये बात मैं पहुंचाना चाहूंगी मीडिया के माध्यम से, जो कि बहुत जरूरी है कि ये जो विरोध होता है इस तरह के विकासात्मक कार्यों का, ये एक तो मेन रीजन इसका ये है कि या तो ये किसी दबाव में आकर किया जा रहा है या फिर किसी के प्रभाव में आकर हो रहा है, या तो ये कह सकते हैं कि किसी अभाव में हो रहा है जो आनन फानन में करना ही है, और या फिर करने वाले के स्वभाव के अनुसार। ये सिर्फ इन चार विषयों को ध्यान में रखते हुए कोई भी विकास कार्य अगर करवा रहा है या कर रहा है, तो यही जो इन्हीं नीतियों के चलते जब विकास कार्य किए जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं जनता को खटक जाते हैं ये विकास कार्य, क्योंकि इसमें जनहित का तो कहीं ध्यान में नहीं रखा जाता है। क्योंकि जनहित को लेकर के अगर कोई भी विकास कार्य किए जा रहे हैं तो ये तो एक नेचुरल सी बात है कि जनता इसका विरोध करेगी ही क्यों, जब सभी समान जनता के हितों को लेकर के कोई भी विकास कार्य होते हैं तो जनता इसका विरोध क्यों करेगी। अगर हम विरोध कर रहे हैं, कुछ एक लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ एक पक्ष में हैं, तो डेफिनेटली वहां कहीं ना कहीं किसी न किसी का कोई स्वार्थ है, या फिर ये चार बातें मैंने आपको जो बताई हुई हैं ये बातें हो सकती हैं। अब इन ये जो चार रीजन मैंने आपको बताए हैं, जो एक जितना कि मतलब मैं समझ पा रही हूँ, एक जनता समझ पा रही है, और ये जो जहां हम दबाव की अगर बात कर रहे हैं तो विकास करने वाले को ये मालूम है कि इसका विरोध हुआ है और कुछ जनता इसके पक्ष में नहीं है या कुछ है, तो बजाय इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए विकास करने के वो फिर भी इस विकास के पक्ष में है या पक्ष में नहीं है या जैसा भी है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी दबाव में है और जनहित को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। तो दूसरी बात इसमें ये आती है कि एक किसी अभाव के चलते ऐसे विकास कार्य को अंजाम तक पहुंचाने की निरंतर कोशिश की जा रही है विरोध के बावजूद, क्योंकि या तो उस विकास कार्य को करने वाले में या तो योग्यता की कमी है, या फिर या कह सकते हैं कि किसी साधन की कमी है, जिसके चलते उसको ये लगता है कि जो उसे समय दिया गया है, जितने तय समय के अंदर उसको इस विकास कार्य को करना है, उस सीमा में रहकर के वो फटाफट मतलब इस कार्य को किसी भी तरह से एक अंजाम तक पहुंचा दे, बजाय जनहित को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उसका जनता से कोई लेना देना नहीं है कि कौन विरोध कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। बस उसको अपने समय का सदुपयोग करने की बजाय इसी समय का दुरुपयोग करते हुए वो अपने इस कार्य को एक विकासात्मक रूप दे करके एक करने तक मतलब ये सोच लेकर के चला हुआ है कि मुझे किसी तरह से इस कार्य को कर देना है बस। और तीसरा जो पॉइंट हम मैंने अभी आपको बताया कि एक प्रभाव में किसी के प्रभाव में आकर या किसी को प्रभावित करने के लिए किसी एक इंडिविजुअल स्वार्थ के चलते किसी स्वार्थ के चलते या फिर किसी इंडिविजुअल पर्सन को प्रभावित करने के लिए ऐसे विकासात्मक कार्यों का रूप दिया जाता है कि भाई चलो हमें ये विकास कर देना है और हमें जनता से कोई लेना देना नहीं है क्यों इसका विरोध है, क्यों है इसकी निरंतर क्यों लोग विरोध कर रहे हैं। तो ये एक तीसरा मुद्दा एक सामने मतलब लग रहा है कि ये भी एक विशेष मुद्दा एक विकास इस तरह के विकास कार्य को लेकर करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। और चौथा है स्वभाव। अब यदि स्वभाव की अगर मैं बात करूं तो स्वभाव किसी भी विकास कार्य को करने वाले का या करवाने वाले का स्वभाव क्या है, क्योंकि विकास के मायने सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ ये सोचें कि विकास करना है और
इसमें ये मानव जाति का ही विकास इसमें नहीं आता है। विकास एक प्रगतिशील परिवर्तन है, जिससे कि इसे हम ये मान सकते हैं कि एक प्रगतिशील परिवर्तन के दौरान हम यदि विकास ये मानकर कर रहे हैं तो साथ साथ हमें इन बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो विकास करवाने वाला है उसका स्वभाव यदि सामाजिक है, वो यदि सोशल है, तो अन्य कई बातों का भी ध्यान में रखता है कि इस प्रगति से कहीं कोई नुकसान तो नहीं है, कहीं इस प्रगति से कहीं कुछ विनाश तो नहीं हो रहा है। तो ये चीजें भी ध्यान में रखना एक उस विकास करने वाले का एक स्वभाव बता देता है कि वो किस तरह का विकास चाहता है। क्या वो विकास के साथ साथ विनाश को इग्नोर कर रहा है कि कहीं ना कहीं विकास के साथ साथ कहीं ना कुछ विनाश हो रहा है। एक प्रगतिशील परिवर्तन आज की डेट में हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके के विकास हो रहे हैं और प्रकृति का दोहन हो रहा है लगातार, बाकी अन्य किसी और विकास की अगर मैं बात ना लेकर के, जो एक हमारा आज का सब्जेक्ट है जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, एक पर्यावरण को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं, और इसी मुद्दे पर अब मैं आना चाहूंगी कि पर्यावरण को लेकर के अगर हम पर्यावरण का ध्यान लेकर के चले तो ये जो एक प्रगतिशील परिवर्तन विकास के लिए हम देखना चाहते हैं, इस परिवर्तन के साथ साथ आज विकास के साथ हमें एक जलवायु परिवर्तन भी देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही गंभीर विषय है और एक बहुत ही गंभीर मामला है ये, जिसके बारे में चिंतन करना एक बहुत ही जरूरी है। ये एक हर नागरिक का, मुझे लगता है कि हर सिटीजन का हमारा एक कर्तव्य बनता है पर्यावरण को लेकर के कि हम इस पर चिंतन करें, और बल्कि ये एक बहुत चिंतन करने का भी नहीं, इस पर तो मुझे लगता है कि हमें कार्य करने का समय आ चुका है, चिंतन करने का समय भी हमारा निकल चुका है। हमें तो इस पर मतलब समय रहते कुछ ना कुछ करना होगा ताकि हम अपने पर्यावरण को बचा पाए। तो इसी स्वभाव के चलते विकासात्मक कार्यों को करें और अपने स्वभाव को थोड़ा सा बदलें। सामाजिक तौर पर किसी भी विकास के बारे में सोचें, सिर्फ ये ना सोच लेकर के चले कि विकास करना है, कहीं यहाँ विकास कर दिया तो वहाँ विनाश हो जाए तो इसकी किसी को पड़ी नहीं है, ऐसा नहीं है। ये सारा एक तालमेल जो बिठा करके करना पड़ेगा, और पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी कुछ ऐसे कार्य करने पड़ेंगे ताकि बैलेंस हमारा बना रहे। और जो आज के डेट में हम एक जलवायु परिवर्तन देख रहे हैं, इस पर भी हम कुछ ना कुछ कर पाए। ये सब मैं आपके समक्ष इसलिए कहना चाह रही हूँ क्योंकि मैं भी पिछले कई वर्षों से मैं कार्य कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ प्रकृति के दोहन के अगेंस्ट। मैंने भी कई चीज़ें इस बारे में मैंने डिस्कस की हुई हैं, और हम लगातार इस पर कार्य कर रहे हैं कि प्रकृति का दोहन ना हो, और इसके विरोध में हम जूझ रहे हैं कि पर्यावरण को संरक्षित कैसे करना है और अपने पर्यावरण को कैसे तो आज हमें इस बात का बहुत एक दुख होता है कि हम जब देखते हैं कि विकास की आड़ में इस तरह से पर्यावरण का दोहन होता है और किस तरह से ये लोग मतलब कि पर्यावरण के साथ छेड़खानी करते हुए मतलब एक विकास का रूप दे दिया जाता है और उसे जनता पर इस विकास को एक तरह से थोप दिया जाता है, वजह इसके कि वो जनता की राय ले और ये समझे कि जनता क्या चाहती है। आज हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि जो भी विकासात्मक कार्य हमें देखने को मिल रहे हैं वो किसी न किसी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए विकास को लेकर के कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बगैर, या फिर ये कोशिश रहे कि जहां लगता है कि पर्यावरण को हम कम से कम क्षति पहुंचाए पाए, उस तरह के विकास कार्यों की तरफ हम ध्यान दें। और क्योंकि ये एक ऐसा पर्यावरण जो है, ये एक ऐसा परिवेश है जिसमें हम फलते फूलते हैं, जो हमें जीवन देती है। और अगर पर्यावरण है तो हमारा जीवन है, पर अगर ये जीवन ही नहीं, पर्यावरण नहीं रहेगा, और अगर पर्यावरण नहीं रहेगा तो हमारा जीवन भी कैसे रहेगा। और अगर हमारे जीवन का ही कुछ तय नहीं है कि आने वाले समय में क्या ये जनजीवन अस्त व्यस्त होगा, और ये जनजीवन अस्त व्यस्त, इस जनजीवन की अस्त व्यस्तता को ध्यान में रखते हुए क्या हम किसी भी विकास कार्य को करें और कुछ इस तरह के विकास कार्यों की ओर ध्यान दें कि कुछ इस तरह के कठोर नियम बनाए जाए इन विकासात्मक कार्यों को करने के दौरान कि पर्यावरण को कोई क्षति ना पहुंचे और पर्यावरण का कोई नुकसान ना हो और हमारे विकास के कार्य भी होते रहें।
ये चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और मैं यही एक मीडिया के माध्यम से यही एक जागरूकता लाने का प्रयास करना चाहूँगी कि एक सिटीजन इस मैसेज को बताए, लोगों को भी बताए, खुद भी सुने और लोगों तक भी, अन्य लोगों तक भी ये बात पहुँचाए कि इस विकास के साथ साथ हमें ये करना चाहिए कि हम अधिक से अधिक पेड़ भी लगाएं ताकि पर्यावरण का संतुलन बना रहे और जलवायु परिवर्तन इस तरह से ना हो, और जो कि एक हमारा एक कर्तव्य बनता है। और समाज के प्रति, इस पर्यावरण के प्रति सिर्फ विकास, निरंतर इस तरह के विकास को करना ही एक हमारा कर्तव्य नहीं है, और हमारा कर्तव्य ये भी है कि हम पर्यावरण का संरक्षण करें, हम पेड़ लगाएं, हम जनजीवन को अस्त व्यस्त ना होने दें। हम ये कोशिश करें कि जहाँ भी हमें कोई खाली जगह दिखे या हमें कहीं लगता है कि यहाँ वहाँ पर इस तरह से अननेसेसरी एनक्रोचमेंट हम कर लेते हैं। और हमने देखा है कि आज की डेट में जगह तो दूर है की बात है, कहीं एक जगह, खाली जगह का दिखना, वहाँ पर लोग जगह की बात तो छोड़ दीजिए, मतलब कि हम नदी नालों तक के आसपास पहुँच चुके हैं। हमने नालों को भी नहीं छोड़ा है, हम नालों में भी बस रहे हैं। मतलब ये एक बहुत ही एक अमानवीय हम कार्य कर रहे हैं। बजाय इसके हम ये करें कि कहीं हमें लगता है कि यहाँ एक खाली जगह है तो क्यों ना वहाँ हम एक पेड़ लगा दें। तो हम अपने कर्तव्यों को निभाएं और विकास कार्य करने वाले यदि एक नेक इरादे के साथ अपने कर्तव्यों को निभाते हुए कार्यों को करें। और इस तरह के असामाजिक विकास कार्यों का विरोध तब तक होता रहेगा जब तक पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार द्वारा कोई विशेष या कठोर नियम न बनाए जाएं। आपने देखा कि किस तरह से हमने आपको एक जागरूक करवाया कि कुल्लू जिला प्रशासन के बिल्कुल साथ में लगता है एक बाढ़ की स्थिति यदि ये है तो हिमाचल की बात तो छोड़िए, कुल्लू जिला के दूरदराज के गांवों की स्थिति क्या होगी, ये एक सबसे महत्वपूर्ण विषय है। मोनिका जी से जब हमने संपर्क किया, उनके साथ एक चर्चा की कि क्या स्थिति होनी चाहिए और कैसे होना चाहिए, तो उनका भी यही मानना था कि कहीं विकास की आड़ में हम सब कुछ विनाश न कर दे, पूरा पर्यावरण तहस नहस हो जाए। छोटे से विकास के लिए छोटी सी सड़क निकाल दी और छोटा सा मकान बना दिया, और उसमें हमने इतना दोहन कर दिया कि कल दिन के लिए सैकड़ों लोगों के लिए जीवन हमने परेशानी में डाल दिया। तो इस तरह के कार्यक्रम हम हर महीने आपके समक्ष लाते रहेंगे। आपको कोशिश करेंगे कि आप भी अपने आसपास के क्षेत्र को लेकर के जागरूक हो जाएं, सजग हो जाएं, और एक प्रयास करें कि आपके आसपास कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि विकास के नाम में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तो बन रही है, सड़कें बन रही है, किंतु छोटी छोटी चीजें, कहीं से पेड़ उखाड़े जा रहे हैं, कहीं नालों के आसपास अतिक्रमण हो रहा है, या बिल्कुल ऐसा विकास के नाम पर विनाश हो रहा है। तो यदि इस तरह की कोई भी स्थिति है तो आप थोड़ा सा जागरूक हो जाएं। हम भी आपके साथ खड़े हैं और एक कोशिश करेंगे कि सरकार के समक्ष इन सारी चीजों को लेकर के आए, विभाग के समक्ष इन सारी चीजों को लेकर के आए। तो ये हमारा एक प्रयास है। हर महीने ये सीरीज हमारी चलती रहेगी, पर इस सीरीज को हम तभी सफल बना सकते हैं, तभी इसके हम ऊपर लगातार काम कर सकते हैं कि यदि आप भी थोड़ा सा जागरूक हो जाएं। अपने आसपास की छोटी छोटी घटनाओं पर नजर रखिए, छोटे छोटे विकास पर नजर रखिए, ताकि वो विकास कल दिन विकास की विनाश की राह पर ना चले। पूरे देश की चिंता या पूरे प्रदेश की चिंता करने के बजाय यदि हम अपने आसपास की चिंता करें कि मेरे घर के, मेरे गांव के आसपास क्या हो रहा है, तो उन सारी चीजों में बदलाव शुरू करने की जरूरत हमें है। वहां से यदि हम बदलाव शुरू करेंगे तो वो दिन भी दूर नहीं है कि हम पूरे जिला भर में उन सारी चीजों को लेकर के जा सकते हैं, जिला भर के लोगों को जागरूक कर सकते हैं। पर आपसे एक ही गुंजाइश हमारी रहेगी, पूरे देश की फिक्र मत कीजिए, हिमाचल की फिक्र मत कर लीजिए, बहुत सारे लोग उस पर काम कर रहे हैं, पर अपने आसपास की फिक्र जरूर कर लीजिए, अपने घर की, अपने गाँव की, अपने आसपास के नदी नालों की, वन भूमि की, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की भूमि की, और जो भी हमारे पास पर्यावरण है, पेड़ है, छोटे छोटे पेड़ हैं, बड़े पेड़ हैं, उन सब के संरक्षण की चिंता कर लीजिए। आप यदि जागरूक होंगे तो पूरा देश जागरूक होगा। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। एक और मुद्दे के साथ अगले महीने आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।